हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा डिसीजन आया, खबर आई, जिसकी वजह से सुबह बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम भी रह सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ये है दोस्तों अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स। काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, लगभग 1.5% डाउ जोन्स तेज़ी के साथ में देखने को मिला। हालांकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। ऊपरी लेवल से लगभग 500 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे भी आया है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 760 पॉइंट के आसपास की हमें तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि एक कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें एक संकेत दे रहा है कि सुबह के समय भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, सभी में 2-2.5% तक की तेज़ी क्यों देखने को मिली? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो चेतावनी दी गई थी ईरान को कि 48 आवर के अंदर वो उनके एनर्जी प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, इसको टाल दिया गया है। इसी की वजह से हम लोगों को दुनिया भर के बाज़ारों के फ्यूचर हों या फिर जो बाज़ार ओपन होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इस डिसीजन के बाद ब्रेंट क्रूड में हम लोगों को लगभग 10% की गिरावट भी देखने को मिली। $92 का इसने लो बनाया था, लेकिन बाद में थोड़ी सी रिकवरी, $96 प्रति बैरल के आसपास हमें क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से 100 के पार क्रूड ऑयल के प्राइस देखने को मिल रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हम लोग को दोस्तों एक खबर देखने को मिली कि युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया, 5 दिन के लिए बातचीत की जा रही है सीज फायर के लिए। तो ये तो सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिली, लेकिन ईरान की तरफ से इसको लेकर दोस्तों खारिज कर दिया गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा है कि अमेरिका के साथ में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिका अपनी तरफ से ही ये सारी बातें कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। यानी कि ट्रंप की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट किए गए उनको ईरान की तरफ से खारिज कर दिया गया। उसके बावजूद बाज़ारों में पॉजिटिव मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों युद्ध शुरू ही दोस्तों अमेरिका की तरफ से किया गया था, इनकी तरफ से हमले किए गए थे और मार्केट इसी को पॉजिटिव मानकर चल रहा है। ट्रंप की तरफ से अगर ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो मार्केट इसी को काफ़ी पॉजिटिव मान रहा है। बाकी अभी जो और भी खबरें आएंगी उसके अकॉर्डिंग भी बाज़ार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इन सब खबरों के बीच में ईरान की तरफ से एक लॉन्च कर दिया गया फ्रेश स्ट्राइक। हालांकि जो ट्रंप ने बातें कही उनको इन्होंने डिसमिस भी कर दिया, इनकी तरफ से खारिज कर दिया गया है। यानी कि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर और भी हमले किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली वो 48 आवर वाली जो चीज़ थी, इसी की बदौलत काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में हमें कल यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली थी। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों को फ़िलहाल टलते हुए देखने को मिल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस देखने को मिला, अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान एक डील चाहते हैं। हालांकि तेहरान यानी कि ईरान ने इसको फेक न्यूज़ भी करार दिया है। साथ ही दोस्तों ट्रंप की तरफ से ऐसी बातें भी देखने को मिली हैं कि वहाँ पर रिजीम चेंज की जाएगी, यानी कि सरकार को चेंज किया जाएगा। वेनेजुएला की तरह तरह वहाँ पर अमेरिका का कोई ना कोई अधिकारी को बैठाया जा सकता है। तो ऐसा भी अपडेट देखने को मिल रहा है। तो यही वजह है डाउ जोन्स में, जिसकी वजह से ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। डाउ जोन्स लगभग ऊपरी लेवल से 500 पॉइंट तक नीचे आया है, क्योंकि 46,712 पॉइंट का डाउ जोन्स ने हाई बनाया था। तो ये काफ़ी लेटेस्ट हमें अपडेट देखने को मिले, जिनकी वजह से कह सकते हैं भारतीय बाज़ारों के ऊपर भी सुबह हमें असर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके ऊपर ख़ास तौर पर इस खबर का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, गैस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वैसे तो पूरे बाज़ार के ऊपर पॉजिटिव असर ही पड़ेगा, लेकिन इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। तो ONGC, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री, IOC, ऑयल इंडिया, HPCL, पेट्रोनेट LNG, अडानी टोटल गैस,
इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और भी कंपनी चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स, इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं राहत वाली खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे इंडिगो, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग को जेट ऑयल देखने को मिलता है उसके दाम बढ़ रहे हैं। वो भी रॉ मटेरियल रहता है दोस्तों, क्रूड ऑयल के जरिए ही बनता है वो भी। तो इस वजह से इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन में काफ़ी गिरावट थी। तो इस खबर के बाद इस कंपनी को भी राहत मिलेगी। साथ ही कंपनी में एक अपडेट भी देखने को मिला कि आलोक सिंह को इन्होंने अपॉइंट कर दिया एज ए चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर। ये हम लोगों को खबर देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे SEPC लिमिटेड के बारे में, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी में खबर है 90% हिस्सेदारी ये आबू धाबी की कंपनी है, एवनेर इंटरनेशनल इसमें एक्वायर कर रहे हैं। 1530 करोड़ में ये हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो इस खबर का असर इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। कोल इंडिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये 25% की हिस्सेदारी डाइवेस्ट करने वाले हैं IPO के जरिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में। तो ये भी कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कोल इंडिया के अंदर। IRFC में खबर है, कंपनी ने अनाउंस किया है कि 12,842 करोड़ का रीफाइनेंसिंग का करार किया इन्होंने एक फर्टिलाइजर कंपनी के साथ में, जिसका नाम है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसको HURL भी कहा जाता है। तो IRFC के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। NBCC इंडिया को 59 करोड़ का ओडिशा वर्क ऑर्डर मिला है। उड़ीसा में काम कर रहे हैं इनको महाराजा श्री राम चंद्रभांजा देव यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों इनको ये एक तरीके से ऑर्डर मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी को सिक्योर हुआ है 2,441 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बिहार में हाईवे प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है, यानी कि एक तरीके से LOA इस कंपनी को मिला, लेटर ऑफ अवार्ड इसको ये मिला है। साथ ही बात करेंगे GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इसमें अपडेट है कंपनी को 72 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया कंपनी ने ICICI बैंक के साथ में। तो इसको लेकर ये कंपनी भी काम करने वाली है। बात करेंगे GOCL कॉरपोरेशन के बारे में, कंपनी सेल कर रही है बेंगलुरु का जो इको पुलिस लैंड है इसका 2261 करोड़ में ये इसको बेच रहे हैं। 815 करोड़ इनको दोस्तों रिसीव भी हो चुके हैं। ट्रेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ट्रेंट में खबर है 26 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें कंपनी फंड रेजिंग पर विचार करेगी। लगभग 500 करोड़ तक कंपनी फंड रेज करने वाली है। बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो ने साउथ कोरिया में लॉन्च किया है अपना इनोवेशन लैब, यानी कि कंपनी वहाँ पर भी अपने प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रही है। तो विप्रो में भी काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 573 करोड़ का ड्राफ्ट टैक्स का ऑर्डर मिला है। FY23 को लेकर ये अपडेट सामने आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी में खबर है, कंपनी ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन। 510 मेगावाट का कैपेसिटी का जो खावड़ा में इनका प्लांट था वो शुरू हो चुका है। अब कंपनी की कैपेसिटी 18 गीगावाट पर पहुंच चुकी है। तो ये भी इस कंपनी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, यह सर्कुलर सुबह यानी 24 मार्च से ही लागू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 11 कंपनी ऐड की गई, जिनमें वाफना फार्मास्यूटिकल, बोडाल केमिकल्स, डेप्स एडवर्टाइजिंग, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम, इन्फ्रॉनिक्स सिस्टम, जोनजुआ ओवरसीज, लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग, निटको लिमिटेड, साथ ही पसारी स्पिनिंग मिल्स, वैलियंट ऑर्गेनिक्स और वेबसॉल एनर्जी सिस्टम का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें 5 हैं, जिनमें अडानी टोटल गैस, गायत्री बायो ऑर्गेनिक, रीगल रिसोर्सेज, रीगल एंटरटेनमेंट कंसल्टेंट और सूफा फार्मा केम का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में किसी कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक कंपनी अरुणिस एबॉर्ड, इसको स्टेज 4 में ऐड कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों उन 13 कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट बदले गए, जैसे एंजल फाइबर का 10%, बाकी जो कंपनियां हैं इवेक्सिया लाइफ केयर 5% इसका प्राइस बढ़ा, गुजरात अल्काली केमिकल्स का 10%, IDBI बैंक का 10%, जोनजुआ ओवरसीज का 10%, बाकी जो कंपनी है सबके पारस पेट्रोफाइल्स स्पाइस जेट इसके 5% प्राइस बैंड कर दिए गए हैं। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट जिनकी वजह से सुबह के समय बाज़ार के ऊपर असर पड़ेगा। खबरें बदल सकती हैं, रिएक्शन भी बदल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाज़ार
प्रेजेंट खबरों के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।